मेरी प्यारी फैमिली, दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। तो वही सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करना, क्योंकि रहता है ना सुबह उठ के सबसे पहले अच्छे से ब्रश कर लो, थोड़ा मुंह धुल लो तो एक रिलैक्स फील होता है। तो वही मेरा काम रहता है कि सबसे पहले ब्रश करो, थोड़ा सा मुंह धुलो, तब थोड़ा सा इधर इधर टहलो, तब कहीं जाके थोड़ा सुस्ती दूर होती है। अब तो सच में सुबह नींद ही नहीं खुलती है, क्योंकि अब इतना ठंडा मौसम होने लगा है कि सुबह मन ही नहीं करता उठने का सच में। लेकिन वही है ना कि अगर सुबह ना उठो तो फिर कुछ काम नहीं हो पाएंगे टाइम से, और हो ही जाता है जब उठो तब भी मतलब करते करते सारा दिन ही चला जाता है, पता नहीं चलता है टाइम का, कब टाइम निकल जाता है। अब तो दिन भी इतने छोटे होने लगे हैं कि बिल्कुल मतलब मालूम नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि अभी तो मतलब उठे थे और काम करते करते इतनी जल्दी टाइम चला गया, पता ही नहीं चलता है। और घर के काम करो तो इतने सारे काम होते हैं कि समझो काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे अगर काम करने की सोचो। तो ब्रश कर चुकी हूँ, मुँह भी अच्छे से धुल लिया है। फिर देखिए इसके बाद में रख दिया है पानी, और पानी रखने के बाद में फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी निकाला और रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पति जी को सबसे पहले चाय ही चाहिए। बच्चे भी ब्रश व्रश करके वो भी चाय अपना थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, तो आदत है बच्चों की। मैं तो खैर नहीं पीती हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं चाय पीती थी लेकिन अब मैं नहीं पीने लगी हूँ। अब मैं नहा के पूजा करके तभी चाय पीती हूँ। इसलिए बस मुझे ये रहता है ना कि मतलब नहा लो, अपनी पूजा कर लो, जो मंत्र ले रखा है उसको कर लो, इसके बाद में फिर चाय पीनी होती है, पहले नहीं पी सकते हैं। और ये देखिए चाय भी अच्छे से खौल रही है। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी सुबह की गर्मा गर्म चाय। फिर देखिए चाय रख दी थी, बन भी गई थी। फिर मैं आ गई हूँ छत पे झाड़ू लगाने। पानी मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने कहा जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा चलते हैं छत पे, फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी नहीं पी पाओ, मतलब नॉर्मल ही पानी अच्छा लगता है, अभी इतना भी नहीं कि बहुत गर्म अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा कौन अब वो उसको ठंडा करेगा, तो मैं आ गई हूँ छत पे झाड़ू लगाने। और वही है कि धूल तो पूछो मत, डेली झाड़ू लगती है लेकिन धूल पता नहीं कहाँ की धूल आती है। कि फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद में फिर आ गई हूँ अंदर, और देखिए बिस्तर किस तरह से पड़े हुए हैं। ऐसा रहता है सुबह का हाल, सब चीज़ें सामान इधर इधर फैली रहती हैं। हम लोग ज़मीन में ही बिछा के लेटते हैं, बेटी भी सोई हुई है। मैंने कहा उठो, अब टाइम हो रहा है, स्कूल भी जाना है, क्योंकि स्कूल बच्चों का लेट हो गया है। तो उसको भी उठाया, और मैं जब तक बिस्तर इस्तर रखूँगी, बड़ी वाली बेटी भी उठ चुकी है, उसको भी उठा दिया, बेटा भी उठ गया है। और मैं जब तक बिस्तर रखूँगी अच्छे से तही करके, फिर आ गई हूँ अंदर वाला बेड सही करने। तो देखिए ये सब रहता है सुबह का काम मेरा, मतलब जो जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं कर लेती हूँ। अब ये बच्चे करते हैं, लेकिन वही है ना, बच्चों जैसा काम रहता है, तो जब तक मैं खुद से ना करूँ तब तक मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और देखिए फिर मैंने ले लिया है पानी, अब पी रही हूँ पानी इतनी देर में, क्योंकि खौल गया था ना पानी, अब देखिए नॉर्मल हो गया है बिल्कुल। ज़्यादा मुझसे गर्म पिया नहीं जाता, बस हल्का सा गुनगुनापन हो। और अब पी लूँगी पानी। और जब तक इधर बनाने लगे हैं, हलवा रवे का बन रहा है, तो ये मैं नहीं बना रही हूँ, बेटी बना रही है। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा जब तक इधर मैं नहाऊंगी तब तक तुम अपने लिए हलवा बना लो। तो वो बनाने में लगी है हलवा, क्योंकि बच्चे थोड़ा थोड़ा मैनेज करके काम सब मिलके करते हैं तब कहीं जाके हो पाता है। फिर देखिए नहा के मैं आ चुकी हूँ, मैंने कर ली है दिया बत्ती। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे कान्हा से, हमारी लाडो रानी से। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। कान्हा सबको राधे राधे बोलो, लाडो रानी सबको राधे राधे बोलो। फिर देखिए आ चुकी हूँ मंदिर, मैंने कहा चलो आज आपको मंदिर दिखाते हैं। और ये देखिए कोई मंदिर में नहीं था, मैं सोच रही थी अगर सब लोग हुए तो फिर नहीं बनाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो आज तो कोई नहीं है, भोले बाबा भी चाहते हैं कि आज मैं आप लोगों को दिखाऊं, दर्शन कराऊं भोले बाबा के, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैंने घंटी बजाई, डमरू बजाया, और सच में बहुत अच्छा लगता है
अब मैं भोले बाबा को जल चढ़ा रही हूँ। जब तक मैं मंदिर नहीं आती हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब एकदम रिलैक्स फील होता है कि हाँ बहुत मन को बहुत शांति मिलती है। सच में अगर टाइम हो तो सुबह ये लगता है कि बस थोड़ी देर बाबा के पास बैठो शांति से। और देखिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं लाती हूँ, बस जल लाती हूँ। और जल में ये है कि चावल डाल लेती हूँ, समी पत्ती तोड़ लेती हूँ, जैसा मतलब इतना ही मैं नॉर्मल कर पाती हूँ। लेकिन बस मुझे मंदिर आना रहता है डेली, क्योंकि बिना मंदिर आए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बस मैं थोड़ा सा बैठ के अपना थोड़ा बहुत मंत्र करूँगी। और भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। सच में भोले बाबा बहुत भोले हैं, सबकी सुनते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आज तो बिल्कुल ही मतलब भीड़ नहीं थी, मतलब बहुत अच्छे से दर्शन मैंने किए। आप लोग भी कर लीजिए। फिर देखिए आ गई हूँ घर, तो मैं जल लाती हूँ और जल इसी तरीके से पूरे घर में करती हूँ, आंगन में। और फिर नीचे भी जाके रूम बने हैं तो वहाँ पे भी कराऊंगी। ये सब ऊपर वाला पोर्शन है तो यहाँ पे कर दिया है। और फिर देखिए मैं थोड़ा सा जल मैं भी लेती हूँ, पति को भी देती हूँ, बच्चों को। तो फैमिली सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो रही एक नए ब्लॉग के साथ में। तो मैंने पूजा कर ली है, बाकी वैसे काम सारे झाड़ू पोछा वाला सारा मतलब हो चुका है। और हलवा भी बना लिया है। तो आइए मेरे साथ में आप लोग भी सुबह की चाय हलवा खाने। देखिए मैं अपने लिए ले आई हूँ चाय हलवा। आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और मेरे साथ में सुबह की चाय, आ जाइए आप लोग भी। खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फिर देखिए आ गई हूँ रसोई में, तो बनाने लगी हूँ बेसन की सब्जी। बेसन अच्छे से गूंद लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया था, हल्दी हींग जीरा ये सब डाल लिया था। और अच्छे से गोली बना लूँगी। इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि ये जल्दी पक जाती है और बहुत इजी है। बेसन की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है। आज कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या नहीं, फिर मैंने कहा चलो बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं। देखिए पानी इसी में मैंने कर लिया है, मैंने कहा चलो इसी में खौला के डाल देते हैं। पानी अच्छे से गर्म हो गया था तभी डालना है। फिर इसके बाद में ले लिया है आटा, मैंने कहा जब तक खौलेगा तब तक आटा भी लगा के रख देते हैं। आज मैंने कहा चलो खड़े खड़े ही आटा लगा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, थोड़ी रोटी बनानी है, चावल ही बनेंगे। और हमारे घर अगर चावल ना बने तो किसी का पेट नहीं भरता है, चावल बनाने ही पड़ते हैं। अगर ये थोड़ी रोटी है फिर चावल है, अच्छा भी लगता है। बिना चावल खाए किसी का बसर नहीं होता है, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो फिर भी एक आध रोटी खा लेते हैं, और अगर खाली आप रोटी बना दो चावल ना बनाओ तो फिर कोई नहीं खाता है। तो ये लगता है चलो बना दो थोड़े से चावल। देखिए आटा भी लगा लिया है और ये भी अच्छे से खौल चुका है, खूब अच्छे से खौल गए बेसन के गट्टे। अब देखिए इसको कट किए ले रही हूँ, बहुत अच्छे बने थे। बन नहीं रहा तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ी थी फिर कट कर रही थी, तो दिक्कत तो बहुत हो रही थी आप लोग दिखाने की वजह से, बार बार चक्कू भी इधर इधर हो रही थी। ये देखिए कट करने के बाद में रख दी है कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। कोशिश तो करती हूँ ज़्यादातर सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई अच्छी भी रहती है। मसाला सारा घोल के रख लिया था, हींग जीरा डाल दिया, तेल भी हो गया अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि मसाला इसी में लगा हुआ है। और जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो प्याज लहसुन भी पीस के डाल सकते हैं, और मैंने तो नहीं डाला है क्योंकि मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। और ये देखिए अभी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन खोलते खोलते अभी थोड़ा सा सही हो जाएगा, क्योंकि चावल बनाए तो रसेदार सब्ज़ी बनाई है। फिर इसके हम देखिए सब्ज़ी बन गई थी, बनाने लगे हैं रोटी। तो चलो रोटी बना लेते हैं, फटाफट से काम ख़त्म करते हैं।
बस सबकी गिनी चुनी रोटी रहती, कौन कितनी क्या, क्योंकि चावल बनते तो वही हिसाब से रोटी बनाती हूँ। तो आ जाइए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी खाना खाने। बेसन की सब्जी, रोटी, चावल। पति जी भी नहा के आ चुके हैं, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले दे देते हैं खाना लगा के। आज वो नहीं गए थे क्योंकि थोड़ा तबीयत नहीं सही है। आज तारीख है 8, दिन है शुक्रवार। मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ में। अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।